Hello guys, welcome to Padle YouTube channel. So today we are studying parts of Indian Constitution. As we know, Constitution of India बहुत ही important aspect है हमारी पॉलिटी का, हम इसे इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आज हम पूरे पार्ट्स पढ़ेंगे और हम देखते हैं आजकल एग्जाम में पार्ट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, लाइक पार्ट 15 किससे रिलेटेड है, पार्ट 20 किससे रिलेटेड है। तो आज हम सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको इजी हो पार्ट्स को याद करने में, और इस वीडियो में आपके सारे पार्ट्स मैं कवर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ओरिजिनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। लेकिन हम आज देखें तो मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल हैं। सो जो हमारा पहला पार्ट है वो डील करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 to 4 ये हमारा यूनियन टेरिटरी बताता है। देन हमारा है पार्ट सेकेंड विच इज सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 to 11 ये सिटीजनशिप के बारे में बताता है। पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 है। देन है हमारा पार्ट 4 विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम इसको DPSP भी बोलते हैं, जो कि 36 to 51 है। पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारी 10th फंडामेंटल ड्यूटी हुई थी 10, और जो 11th थी वो हमारी 86 अमेंडमेंट एक्ट से उसको ऐड किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है द यूनियन गवर्नमेंट। इसमें अलग अलग चैप्टर्स के बारे में बताते हैं। फर्स्ट चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, सेकेंड पार्लियामेंट, थर्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, फोर्थ इज यूनियन जुडिशरी एंड फिफ्थ इज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब हमने पार्ट 5 में यूनियन देख लिया है, तो जाहिर सी बात है पार्ट 6 में हमारा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताएगा, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी बताता है। तो पार्ट 6 में हमारा स्टेट गवर्नमेंट। देन है हमारा स्टेट, वो पार्ट 6 में भी चैप्टर्स में डिवाइडेड है, पार्ट्स में अंदर चैप्टर्स होते हैं ताकि वो इजीली हो सके बताने में। देन पार्ट 3 स्टेट लेजिस्लेटिव, फोर्थ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, फिफ्थ है द हाई कोर्ट्स, सिक्स्थ है द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। पार्ट 7 है हमारा स्टेट इन पार्ट बी फर्स्ट शेड्यूल, बट ये डिलीट कर दिया गया है, ये जो पार्ट था इसको डिलीट कर दिया गया है। देन है पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 इस पंचायती सिस्टम, जो कि हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। देन है हमारा पार्ट 9th ए विच इज म्यूनिसिपैलिटीज, जो हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने 97th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था। ये अमेंडमेंट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो हमें अमेंडमेंट भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 10th द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। 11th है हमारा रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। इसमें भी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 इज लेजिस्लेटिव रिलेशन, चैप्टर 2 इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। देन है हमारा पार्ट 12 which is finance, property, contracts and suits. चैप्टर, इसमें भी चैप्टर है फाइनेंस, चैप्टर सेकेंड इज बोरोइंग, चैप्टर थर्ड इज प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड सूट्स। चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टीज हो जाएगा। देन है हमारा आर्टिकल 13 विच इज ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमारा पार्ट 13 हो गया। देन है पार्ट हमारा 14 जो बताता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। इसमें भी चैप्टर्स हैं, वही चैप्टर हर उसमें डिवाइड करते हैं ताकि हर एक टॉपिक को बताया जा सके इजीली। देन है हमारा पार्ट 14 ए जो कि ट्राइब्यूनल्स को बताता है। हमारे जो ट्राइब्यूनल्स हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करे गए थे। अमेंडमेंट फिर से बोल रहे हैं, अमेंडमेंट सारी आपको याद होनी चाहिए, और ये ज़्यादातर ये वाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। पार्ट 15 ये क्वेश्चन लास्ट टाइम काफ़ी सारे PCS एग्जाम्स वगैरह पूछ लेते हैं। SSC में भी पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। मैंने भी बताया था अभी कि एग्जाम्पल दिया था कि कौन से पार्ट ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में।
Then है Part 16 special provision relating to certain classes. Part 17 is official language. Part 18 is emergency provisions. And then Part 19 miscellaneous है. Part 20 amendment of the Constitution. Then Part 21 temporary, transitional and special provision. And Part 22 है short title commencement authoritative text in Hindi and repeals. तो चलिए अब हम अपनी ट्रिक देख लेते हैं. ये ट्रिक है, इसमें मैंने 3 सेंटेंस बताए हैं. ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन ये, देन यहाँ से यहाँ. इसमें 3 सेंटेंस आपको याद करने पड़ेंगे. तो चलिए बताती हूँ. यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम. यू से हो जाएगा हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. सी से हो जाएगा हमारा सिटीजनशिप. एफ से हो जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट्स. डी से डीपीएसपी. एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज. यू से हमारा यूनियन. एस से हमारा स्टेट. देन ये वाला जो मैंने बताया था पार्ट 7 जो कि रिपील्ड कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया. देन है हमारा पार्ट 8 विच इज यू से हमारा यूनियन टेरिटरीज. पी से पंचायत. एम से म्यूनिसिपैलिटीज. देन सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी. एस से शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हो जाएगा. एंड आर से हो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. नेक्स्ट इज फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट. इसमें हमारा एफ है जो कि बताता था फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स. देन टी है हमारा ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. एस हो जाएगा हमारा सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स. टी से हो जाएगा हमारा ट्राइब्यूनल्स. एंड ई से हो जाएगा हमारा इलेक्शन. द लास्ट सेंटेंस इज सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक. एस से हो जाएगा हमारा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस. ओ से था ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ई से था हमारा इमरजेंसी प्रोविजन. एम से मिसलेनियस. ए से है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. टी से है हमारा टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन. एंड एस से हो जाएगा हमारा शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स. ये ट्रिक हो गई. ये मतलब आप याद कर सकते हैं. मैंने ऐसी याद करी थी. कुछ कुछ पार्ट्स मुझे पहले याद नहीं होते थे, इससे मुझे इजीली याद हो गए. देन चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू. कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 22 पार्ट्स. जब एक क्वेश्चन पूछा गया तब 22 पार्ट्स थे, लेकिन अभी 25 पार्ट्स हैं हमारे. Consider the following subject and arrange them into sequential order as mentioned in the Constitution. The Union and its territory, fundamental duties, citizenship, directive principle of state policy. तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारा आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. सबसे पहले जो हमने बताया था. देन है यूनियन टेरिटरीज के बाद आएगा हमारा सिटीजनशिप. तो फर्स्ट, थर्ड मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा. फोर्थ आएगा हमारा, देन आएगा हमारा थर्ड, ये हो गया. एंड देन हमारा डीपीएसपी. फंडामेंटल ड्यूटीज हमने देखा था फोर्थ ए में था, तो ये फोर्थ था, ये फोर्थ ए था, क्योंकि अमेंडमेंट से एक्ट किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट. पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू. पार्ट 16 पूछा है. देखो मैंने कहा था डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में. तो डी इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली. ये हमको बताना है कि मैच करेक्टली नहीं है कौन सा. सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट फोर्थ ए एंड स्टेट पार्ट फोर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमको ये बताना है कि नॉट मैच्ड करेक्टली, जो करेक्टली मैच्ड नहीं है. तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सी दिया है पार्ट. अच्छा 6 ए है ये, मेरे को 4 सॉरी. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. तो चलिए यहीं पे खत्म होता है आप पार्ट्स का वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू.